हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ विजय पथ 2.0 सीरीज, जिसमें हम एमपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए पूरा सिलेबस टारगेटेड मैनर में कवर कर रहे हैं। मेरे साथ ब्राह्मी की टीम पूरी लगी हुई है आपको टारगेट बाउंड 15 जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 10। इसके पहले मैंने आपका एक बेसिक लेक्चर लिया था जिसमें हमने 2024 के पूरे क्वेश्चन जो हैं यूनिट 10 के वो देखे थे। कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे कवर करना है और हम कैसे कवर कराएंगे, ये सारी स्ट्रैटेजी हमने उसमें डिस्कस की थी। अगर आप पहली बार देख रहे हैं यूनिट 10 के लिए तो वहां से जरूर चालू करें, है ना। मतलब पहला लेक्चर आप जरूर देखें जिससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। आज से हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे यूनिट 10 को। एक आपका रहेगा भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम ज्योग्राफिकल डिवीजन की बात करेंगे, कौन से डिवीजन में या कौन से भाग में आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा दूसरा जो भाग रहेगा वो हमारा रहेगा किसका, इतिहास का। जैसे आपके स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेशन पूछता है जनजातियों का। उसके अलावा जो जनजाति व्यक्तित्व है, फेमस पर्सनालिटीज हैं ट्राइब्स की, वो पूछी जाती हैं, तो आपको वो सारी चीजें कवर कराएंगे। तीसरा पोर्शन रहेगा कला और संस्कृति वाला, आर्ट एंड कल्चर वाला, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, बोलियां हो गई, ये सारी चीजें, जैसे आपके संस्थान भी पूछे गए हैं वो हम उसमें कवर करेंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हमेशा वेबसाइट से रिलेटेड जो आपको डेटा मिलेगा, जैसे कि आपकी ट्राइब से रिलेटेड जो वेबसाइट है वहां पे जो डेटा आपको मिलेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ से सीधे जो है आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपका वान्या पब्लिकेशन आया था, वैसे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली वो क्वेश्चन मिल जाएगा। भौगोलिक विभाजन में हम क्या देखने वाले हैं, मतलब अगर हम ये देखें कि किस भाग में कौन सी ट्राइब रहती है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे मेनली 4 भागों में हमने डिवाइड कर रखा है। एक जो आपका डिवीजन है वो कौन सा है, मान लीजिए हम एक ऐसे ड्रॉ करते हैं बेसिक सा डायग्राम। एक जो आपका पोर्शन है वो कौन सा है, ये है पश्चिमी वाला, ठीक है। और ये मध्य और दक्षिणी वाला जो है हम वो एक साथ लेके चलते हैं, तो ये हो गया आपका मध्य और दक्षिणी वाला पोर्शन। एक आपका पूर्व वाला पोर्शन रहता है तो ये हमने पूर्व ले लिया, एक आपका उत्तर वाला पोर्शन रहता है तो ये हमने उत्तर ले लिया। बेसिक इंफॉर्मेशन या बेसिक फैक्ट कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, उनका परसेंटेज कितना है, कितनी टोटल पॉपुलेशन है, वो हम एक साथ देखेंगे। जब हम 2011 का जनगणना कर रहे होंगे तो हम सारी डिटेलिंग एक साथ देखेंगे। अभी हमने बेसिक कहाँ से स्टार्ट किया है कि आपकी कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, फिर एक एक करके हम उस जनजाति के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने इसलिए भी आपको बता दिया जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। अब ये आपको जब पता चल जाएगा कि कौन सी जनजाति या उसकी उपजाति कहाँ पे निवास करती है, तो आपको वहां से मदद कैसे मिलेगी। पहली बात तो यह है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि अभी 2024 में पूछा गया था, किससे रिलेटेड, आपकी भिम्मा जनजाति से रिलेटेड, किस वाले एरिया में निवास करती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे आया था किसके लिए, भिम्मा जनजाति के लिए, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया था रघुनाथ सिंह मंडलोई जी के बारे में, ठीक है, रघुनाथ सिंह मंडलोई जी के बारे में, और इनका पूछा हुआ था कि ये किस जनजाति से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है लेकिन आपको ये पता है कि भाई पश्चिमी वाले इलाके से वो निवास करते हैं, मतलब भीमा नायक से के साथ लड़ाई कर रहे थे, मतलब पश्चिमी वाले इलाके में है। पश्चिमी वाले इलाके में अब कौन कौन सी जनजाति निवास करती है वो आप 4 ऑप्शन देख के पता लगा लेंगे। उसमें एक ही ऑप्शन था भिलाला जो पश्चिमी वाला था, उसके अलावा बैगा है, कोल है, तो आपको पता है कि भाई बैगा इस वाले इलाके में है, कोल इस वाले इलाके में है। तो ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है तो फिर आप 4 ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा हम हटा सकते हैं, बिल्कुल ही गलत है, तो उसके लिए भी आपको एक एक जगह पे कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है वो जानना जरूरी है। एक और आपका 2022 में शायद क्वेश्चन आया था, 22 में या 21 में, बैगा प्राधिकरण से रिलेटेड, ये कहाँ पे है, मतलब हम बैगा के लिए देखते हैं और अलग जनजातियों के लिए भी देखते हैं। बैगा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी 4 जो ऑप्शन दिए हुए थे वो, मतलब जिले जो 4 ऑप्शन में दिए हुए थे
उनमें से सिर्फ एक ही जिला था जो इधर साइड का था और जिले आपके इधर इधर के पूछे हुए थे। तो अगर आपको ये पता है कि बैगा जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर अथॉरिटी है, उससे रिलेटेड कोई भी एजेंसी है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो उसी वाले किसी जिले में आपको मिलेगी। तो ये भी मैंने क्या बताया, वहां पे भी आपको लोकेशन काम आ गई। इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, लोकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। ओवरऑल सारी जनजातियों के बारे में जैसे ही हम लोकेशन देख लेंगे तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, मतलब जनजातियां जो है वो कहाँ कहाँ निवास करती है। उसके अलावा मैं बता दूं आपको, ये अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन तो जानते ही हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपकी क्या है, जनजाति जनसंख्या है। सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। हर 5वां व्यक्ति जो है कौन है, आपका ट्राइब है। तो यहाँ पे आपको इसलिए भी जनजातियों से रिलेटेड आपके सीधे के सीधे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कहीं पे जाएंगे डिप्टी कलेक्टर बनके तो मैक्सिमम आपको क्या दिख रहा है कि भैया इतनी सारी जनसंख्या है ट्राइब वाली, तो आपको इनके कल्चर के बारे में, इनकी साहित्य के बारे में, कैसे इनकी योजनाओं को आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, योजनाएं कौन कौन सी हैं, ये तो पता होना चाहिए। तो इसके लिए पीएससी ने क्या किया, यूनिट 10 में रख दिया, सीधे सीधे आप डिटेल में पढ़िए ट्राइब्स के बारे में, मध्य प्रदेश की ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, टोटल कितनी है, 21% है लगभग। तो 21% टोटल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की, उसमें से भी देखें कि 21% जो है वो क्या है, आपकी ट्राइब है, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है। तो सोचिए कितनी ज्यादा है, 21% है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। और उसमें भी मैंने आपको बताया कि कुछ टॉपिक जो है वहां से इजी क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। यहाँ पे मैप मैंने इसलिए लगाया हुआ है जिससे हम थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते चलें। एरिया जो हमारा ये पश्चिमी वाला एरिया है, इस आप पश्चिमी वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सर्वाधिक जनसंख्या मिलेगी किसकी, ट्राइब्स की। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं आपको एक जगह पे और काम आएंगी, कहाँ पे, जब आप पढ़ रहे होंगे सेंसस, जनगणना। जनगणना याद करने में भी, जैसे अगर आपने ट्रिक बनाकर याद कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा के भी उसको अगर याद करना चाहेंगे तो वहां पे भी आपकी लोकेशन काफी काम आएगी। जैसे यहाँ बहुत ज्यादा इलाका जो है ये घना बसा हुआ है, किसके लिए, ट्राइब के लिए। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पश्चिमी वाले इलाके में है। ठीक है, और यहाँ मेनली कौन कौन सी है, एक आपको मिलेगी भील और उसकी उपजातियां। अभी हम देखेंगे भील की कौन कौन सी उपजातियां हैं। जैसे आपको मिलेगा भिलाला, एक मिलेगा आपको बरेला या बारेला, ठीक है, और इसके अलावा तड़वी भील है। तो आपको बहुत सारी भील, भिलाला, बरेला, ये सब बहुत वैरायटी मिलेगी। तो भील और उसकी उपजातियां आपको इस वाले इलाके में मिलेंगी। स्पेशली बात करें परसेंटेज, सबसे ज्यादा अलीराजपुर में मिलेगा। ठीक है, अब यहीं पे आपका फिर रिलेट क्या हो जाएगा कि अलीराजपुर में शिक्षा का जो प्रतिशत है वो न्यूनतम है। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं उसमें अगर सबसे कम कहीं पे शिक्षा है, मतलब कहीं पे शिक्षित, सबसे कम शिक्षित लोग हैं, वो कहाँ है, अलीराजपुर में। तो उससे हो जाएगा कि लिटरेसी रेट इतना कम क्यों है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्राइब है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए भी आपको लोकेशन याद रहनी चाहिए, और वो आप कहाँ पे, जनगणना से रिलेट कर सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद आपका आता है कौन सा, ये आपका जो दूसरा मैंने इलाका बताया कि मध्य और दक्षिणी वाला जो इलाका है वो हम एक साथ लेके चलते हैं। इसमें आपको कौन कौन सा मिलेगा, एक गोंड जनजाति मिलेगी। अच्छा, गोंड जो है आपको ये दिखेगा कि बिल्कुल फैली हुई है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में आपको गोंड जनजाति मिलेगी। भील जनजाति का आप देखेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन है पश्चिमी वाले इलाके में है, लेकिन गोंड के साथ जस्ट उल्टा है। वो क्या है, वो मैक्सिमम भागों में ऐसे डिवाइडेड है। जैसे आप देखेंगे अगर ऑप्शन में आ रहा है 4 ऑप्शन, उसमें से एक गोंड दिया हुआ है और किसी जिले के बारे में पूछा हुआ है, तो ये जरूर याद रखिएगा कि गोंड जनजाति हमारी मैक्सिमम जिलों में पाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या वैसे भी ज्यादा है। तो ये हो गया गोंड। एक आपको मिलेगी प्रधान, एक आपको मिलेगी कोरकू। ठीक है, और यहाँ पे पातालकोट वाले इलाके में कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी आपको भारिया। तो ये कुछ यहाँ पे फेमस, अभी हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं कि हम गोंड की उपजातियां भी पढ़ें, जितनी भी जनजातियां हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मेन देख रहे हैं कि गोंड है, कोरकू है, भारिया है, ये यहाँ की मध्य और दक्षिणी वाले इलाके की मेन जनजाति है।
तीसरा पोर्शन जो आता है वो किसका आता है, पूर्वी वाले का। पूर्वी वाले में भी आपको एक गोंड तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ एक जो फेमस मिलेगी वो मिलेगी कोल जनजाति। पूर्वी वाले इलाके रीवा, सतना, सीधी, ये सब में आपको कोल जनजाति मिलेगी। और एक आपको मिलेगी पूर्वी में बैगा, इधर साइड नीचे साइड आपको बैगा जनजाति मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी हो गई, पूर्वी साइड की हो गई। उसके बाद आता है आपका इधर ये वाला इलाका, उत्तरी वाला। याद रखिएगा उत्तर वाला जो इलाका है वहां सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन है जनजातियों का। सबसे कम परसेंटेज में अगर जनजाति पाई जाएगी तो वो कहाँ पाई जाएगी, उत्तर वाले इलाके में। वहां पे भी स्पेशली अगर बात करें तो कौन सी है, सहरिया जनजाति है। सबसे मेन आपको कौन सी मिलेगी यहाँ पे, सहरिया जनजाति मिलेगी। इसके अलावा जैसे अब इस वाले पोर्शन में बात करें तो आपको एक खैरवार भी मिल जाएगी। ठीक है, और अभी हम छोटी छोटी बहुत सारी जनजातियों के नाम पढ़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, 4 भागों में मेनली डिवाइडेड है, पश्चिमी, मध्य दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी। पश्चिमी जो पोर्शन है वहां सबसे ज्यादा जो है कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का, सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसकी, ट्राइब्स की। सबसे कम की बात करें तो ये जो उत्तर वाला इलाका है वहां सबसे कम है। मेन कौन कौन सी है, भील और उसकी उपजातियां जितनी भी आएंगी वो आपके पश्चिम वाले इलाके में आएंगी। उसके अलावा आपकी गोंड, कोरकू, प्रधान हो गया, भारिया हो गया, ये सब आपको मध्य दक्षिणी वाले इलाके में मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको पूर्वी वाले इलाके में गोंड, कोल, बैगा, ये जनजातियां मिलेंगी। और उत्तरी वाले इलाके में आपको जैसे सहरिया हो गया, खैरवार हो गया, अच्छा खैरवार यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है तो ये जनजाति मिलेगी। ऐसे बहुत कम जनजातियां हैं जो मतलब जैसे हम कोल की बात करें तो कोल जनजाति ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप फिक्स कर देंगे कि इस जिले में है इस जिले में नहीं है, पूर्वी जिले में आप थोड़ा थोड़ा इनको रख लेंगे। हाँ, लेकिन कभी भी मध्य दक्षिणी या अगर पश्चिम की बात करें, दक्षिण की बात करें, यहां नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जब हम मैप से पढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप याद होना चाहिए, एक एक जिले की लोकेशन के साथ। उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक मेरा एमपी मैप का वीडियो है, अभी 70,000 से ज्यादा उसके व्यूज हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को पसंद आया है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा मैप याद कराया। आप इसको पढ़ने के पहले वो वीडियो जरूर देखिए। मध्य प्रदेश में कुछ भी आप पढ़ेंगे आपको ये जरूर याद होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है, कौन सा अंदर है, कौन सा बाहर है, कौन सा किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। जैसे मैंने ये लोकेशन अब क्या कर दिया, आपका ये अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम कौन कौन से जिलों की बात कर रहे हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर, देवास, मैंने यहाँ पे अगर सर्कल लगा दिया तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हम किस किस जिले की बात कर रहे हैं। अगर मैं नीचे की बात करूं तो आपको लोकेशन याद होनी चाहिए कि हम यहाँ पे जैसे छिंदवाड़ा हो गया, पांढुर्ना हो गया, बैतूल हो गया, हम इन सब जिलों की बात कर रहे हैं। तो आपको लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए जिससे आप मैप के थ्रू बहुत ही आराम से एक एक फैक्ट याद कर सके। कभी भी ये मत याद करिएगा कि बिल्कुल आपने सारे के सारे फैक्ट उठाए और रट्टा मारना स्टार्ट कर दिया। हमेशा 2 से 3 ऑप्शन रखिएगा, कभी कभी ट्रिक बनाकर याद करिए, कभी मैप के थ्रू याद करिए, जिससे क्या रहे आपके दिमाग में लंबे टाइम तक वो छपा रहे। अब सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी जनजाति प्रदेश। पश्चिमी वाले इलाके कौन कौन से हैं, तो मेनली अगर हम बात करें किसकी, कौन कौन से जिले आते हैं। एक आपका मालवा वाला इलाका आ जाएगा, आपको भी पता है पश्चिमी का मालवा वाला इलाका आ जाएगा। विंध्य श्रेणी आ जाएगी, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी में भी हम पश्चिम वाले इलाके की बात कर रहे हैं। नर्मदा की निचली घाटी मतलब बाद वाला जो पश्चिम वाला इलाका है वहां की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ के कुछ भाग। तो आपका मध्य प्रदेश वाला जितना भी पश्चिम वाला ये पोर्शन है, मालवा की बात करें, सतपुड़ा की बात करें, विंध्य पर्वत की बात करें, उसके अलावा जो आपका ये क्या है नर्मदा की निचली घाटी है वहां की बात करें, हर जगह आपको क्या मिलेगा, आपको जो इससे रिलेटेड भील है उसकी उपजातियां, उससे रिलेटेड जनजाति वहां पर मिलेगी। यहाँ पे लगभग 36%, 1/3 जो है जनजाति निवास करती है। पूरे मध्य प्रदेश की 1/3 लगभग 36% तो आपको इसी वाले इलाके में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 36% इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1/3 जरूर इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। मैक्सिमम आपको वहां पे मिलती है। फिर यहाँ पे भी अगर हम परसेंटेज की बात करें, अच्छा नंबर ऑफ
जो पॉपुलेशन है, पीपल है, मतलब पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे मिलेगा, धार में। लेकिन जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, प्रतिशत की बात करते हैं, तो जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको अलीराजपुर में। तो दो अलग अलग फैक्ट होते हैं, एक तो जनसंख्या पूछता है, पॉपुलेशन पूछता है, एक आपका जनसंख्या प्रतिशत पूछता है, पॉपुलेशन परसेंटेज। तो दोनों अलग अलग याद रखना है। यहाँ पे हमने क्या लिया, परसेंटेज लिया, कि अगर हम परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत में देखें, तो अलीराजपुर में सबसे ज्यादा जनजाति है, उसके बाद झाबुआ में है, उसके बाद धार में। अलीराजपुर में कितनी है, 89। आप लगभग एवरेज लेके चलें तो लगभग 90% अलीराजपुर जिले में पूरी जनसंख्या में से 90% तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जनजातियां निवास करती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे 87% बहुत ही क्लोज है, झाबुआ में भी मैक्सिमम आपकी कौन सी हैं, जनजातियां ही निवास करती हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, मेन जो जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो जरूर आपको याद रखनी है। जैसे अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, धार हो गया। धार के बाद फिर आता है आपका खरगोन। याद रखिएगा, ये धार, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर खरगोन थोड़ा नीचे साइड है। तो इस वाले इलाके में आपके इस बेल्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइब की। उसके बाद बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम। तो मंदसौर, रतलाम हर जगह आपको मिलेगा। मुख्य क्षेत्र मैंने आपको बता भी दिया। अच्छा, ये पूरा पीडीएफ जो है हमारा ट्राइब्स का बाइलिंगुअल रहेगा। लास्ट टाइम बाइलिंगुअल ना होने की वजह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस बार हमने साथ में ही रखा है, जिससे आप साथ में चीजें कवर करते चले। ठीक है, पश्चिमी वाले में एक वेस्टर्न वाला इलाका हो गया, मध्य और दक्षिणी मतलब सेंट्रल और साउथ वाला पोर्शन, पूर्वी मतलब ईस्ट वाला पोर्शन, उत्तर मतलब नॉर्थ वाला पोर्शन। वेस्टर्न वाले पोर्शन में आपकी 1/3 ऑफ द ट्राइब पॉपुलेशन जो है निवास करती है। ठीक है, 36% फाउंड इन द स्टेट। मेजर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के नाम तो आपको सेम ही मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, मेजर एरिया के नाम भी आपको सेम ही मिलेंगे। कोई दिक्कत होती है अगर तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, विंध्याचल हो गया और सतपुड़ा हो गया। दूसरा जो है वो कौन सा है, मध्य और दक्षिणी जनजाति प्रदेश। यहाँ पे जो जनजाति है लगभग 23% है, 23%। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे कि मतलब ऐसे बहुत कम नहीं है, 23% ठीक ठाक पॉपुलेशन है। तो फिर आपके पश्चिमी के बाद अगर कोई इलाका है, इसके बाद ये पहले नंबर पे आ गया, तो दूसरे नंबर पे आपको कौन सा मिलेगा, मध्य और दक्षिणी, सेंट्रल और सदर्न ट्राइबल एरियाज मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन कौन सा है आपका, डिंडोरी है। याद रखिएगा, डिंडोरी, मंडला, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, हरदा, बालाघाट। तो यहाँ हम कहाँ से चालू करेंगे, यहाँ चालू करेंगे हम डिंडोरी और मंडला से। अब आपको एक चीज याद रखनी है, डिंडोरी और मंडला दोनों में ट्राइब्स बहुत ज्यादा है। डिंडोरी में हम स्पेशली बात कर रहे हैं ना, डिंडोरी में कितना है, लगभग 64% है, मतलब 50% से ज्यादा है। अब यहीं पे आप देखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या भी डिंडोरी में सबसे ज्यादा है। जब हम जनगणना पढ़ेंगे, सेंसस पढ़ेंगे, तो ये भी एक चीज रिलेट हो गया कि गांव में क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पे ट्राइब्स बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनगणना वाला पोर्शन भी मैं इसलिए रिलेट करा रही हूं कि आप जितने भी आगे फैक्ट पढ़े, आप हर एक चीज रिलेट करते हुए चले। तो यहाँ पे हो गया डिंडोरी, डिंडोरी के बाद हो गया मंडला, मंडला के बाद फिर आप आएंगे इस वाले इलाके में, बैतूल में। ठीक है, तो डिंडोरी, मंडला, बैतूल, स्टार्टिंग के 3 आपको थोड़ा दिमाग में बैठा के रखने हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको इनडायरेक्टली काफी काम आ सकता है। जैसे अलीराजपुर, उसके बाद झाबुआ, उसके बाद धार, उसके बाद आप खरगोन वाला इलाका याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया डिंडोरी, मंडला पास पास में ही है, उसके बाद हो गया बैतूल। अच्छा, इन सारी चीजों को याद करने के लिए एमपी का मैप याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप बस एक बार उसको टाइम निकाल के एक बार वो वीडियो देखिए, बहुत काम आएगा आपके। फिर ये मुख्य क्षेत्र इसमें कौन सा है, एक तो मैकाल श्रेणी आप किया जाती है ना, बालाघाट वाला इलाका बात कर ही रहे हैं हम, यहाँ पे डिंडोरी, मंडला। उसके बाद पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी आ जाती है, सतपुड़ा की पूर्वी श्रेणी। पश्चिम में महादेव पहाड़ आ गया। उसके बाद प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो ये हो गया आपका गोंड, बैगा, कोल, कोरकू, प्रधान, ये आपका है भारिया, भारिया हो गया है, भारिया, भारिया पातालकोट वाले इलाके में मैंने आपको बता दिया, प्रधान, कोरकू, कोल, बैगा, गोंड, ये सारी कहाँ पे है, मध्य और दक्षिणी वाले इलाके में। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 23%। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ये मैंने आपको बता दिया, मेजर एरिया और मेजर ट्राइब्स। तो ये नाम तो आपको हिंदी और इंग्लिश सेम में ही मिलेंगे, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आई थिंक आपको आनी नहीं चाहिए। ये हो गया मध्य और दक्षिणी वाला इलाका। फिर आता है पूर्वी वाला इलाका। पूर्वी वाले इलाके में आपको लगभग 14% जनजाति जनसंख्या मिलेगी। ट्राइबल पॉपुलेशन कितनी मिलेगी, 14%। तो ये जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज पूरा याद रखें,
बस ये आप याद रख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी, एक नंबर पे आपका पश्चिमी वाला वेस्ट वाला आ रहा, ठीक है, दूसरे में आपका आ रहा सेंट्रल और सदर्न, मध्य और दक्षिणी, तीसरे में आ रहा आपका पूर्वी, और चौथे में आ रहा आपका नॉर्थ वाला, है ना, नदर्न वाला इलाका। तो ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा किस मतलब 1/3 से ज्यादा है, तो 36% लगभग है। यहाँ पे आपका 24 2 की लाइन में आ रहा है, यहाँ आपका 10 की लाइन में आ रहा है, तो 14% हो गया। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। जिले कौन कौन से हैं? शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी और कटनी। तो हम इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, कटनी। अब इसमें से भी आपको देखना है सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है आपके शहडोल में। तो अगर हम पूर्वी की बात करें, पूर्वी जिलों में से सबसे ज्यादा किस इलाके में है? शहडोल में है, ठीक है। तो शहडोल में 44% है, याद रखिएगा। उसके बाद है सिंगरौली में, उसके शहडोल के जस्ट ऊपर आपको मिलेगा किनारे पे जाके कौन सा वाला इलाका? सिंगरौली वाला। फिर आपको अनूपपुर, शहडोल का पड़ोसी आपका अनूपपुर, वहां पे मिलेगा। उसके बाद उमरिया, उसके बाद सीधी और कटनी। तो यहाँ पे जरूर याद रखिएगा शहडोल और उसके बाद कौन सा? सिंगरौली। ये दो हैं पूर्वी वाले जिले जहां पे काफी ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। मुख्य जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो गोंड हो गई, कोल हो गई और बैगा हो गई। इस वाले इलाके में याद रखिएगा, यहां से यहां तक बात करें, गोंड, कोल, बैगा आपकी मेन जनजातियां हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ईस्टर्न ट्राइबल एरियाज हो गया, अबाउट 14% ट्राइबल पॉपुलेशन। मेजर डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता ही दिया, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और सीधी और कटनी। यहाँ पे अनूपपुर में सबसे ज्यादा है, वो आगे 44 लिख दिया मैंने, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे अनूपपुर में है, उमरिया में है, फिर आपके शहडोल में आएगा। परसेंटेज थोड़ा आगे पीछे हो गया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गई थी। याद रखिएगा अनूपपुर में आपको क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन मिलेगी ट्राइब्स की। अब यहाँ पे एक चीज आप और देखेंगे अनूपपुर में, अभी ठीक है उसको हम जनगणना में जब पढ़ेंगे तब भी पढ़ लेंगे, अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो अनूपपुर, उमरिया, शहडोल ये तीन हैं, तीनों आपके एक ही संभाग शहडोल संभाग में मिलेंगे और आसी पास है। तो याद रखना अनूपपुर, उमरिया, शहडोल ये तीनों जो आपके सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है ट्राइब्स की पूर्वी जनजातीय प्रदेश में, ठीक है, ईस्टर्न ट्राइबल एरिया में। मेजर ट्राइब आपको कौन कौन सी होंगी? गोंड और फिर बैगा और कोल, ये आपके मेन हो गया। फिर बात करते हैं किसकी? उत्तरी वाले इलाके की, नदर्न ट्राइबल एरियाज की। नदर्न में ये लगभग 1% जनजाति यहाँ निवास करती है, बहुत ही कम है। अब देख रहे हैं 100% में से 1% कितना कम होता है, मतलब ना के बराबर। तो ऐसा मान लीजिए कि सबसे कम अगर हम देखेंगे कहीं पे पॉपुलेशन मिलेगी किसकी? ट्राइब्स की, तो वो मिलेगी आपको कहाँ पे? उत्तरी वाले इलाके में। अब यहीं पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कम है, तो इसके अलावा आपको एक चीज मिलेगा भिंड, मुरैना वाले इलाके में, वहां पे सेक्स रेशियो बहुत कम है ना, लिंगानुपात बहुत कम है। तो आप इससे एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि ट्राइब जो होते हैं हमारी जनजातियां में, ये मतलब प्रचलन में नहीं है कि लड़कियां हो ज्यादा या लड़के ज्यादा हो, है ना, दोनों को बराबर ही माना जाता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर वाले इलाके में ट्राइब पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से समानता है नहीं बच्चों में, और उसकी वजह से क्या है कि सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात है वो बिगड़ा हुआ है। सबसे कम आपको लड़कियां कहाँ मिलेंगी? भिंड, मुरैना वाले इलाके में। तो आप ऐसे भी रिलेट करके चल सकते हैं यहाँ पे कि सबसे कम कहाँ पे मिलेगी आपको परसेंटेज ट्राइब्स की? वो मिलेगी उत्तरी जनजातीय प्रदेश में, ठीक है। उत्तरी मतलब आपका हो गया नदर्न ट्राइबल एरियाज। इसमें कौन कौन सा इलाका आता है? बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आता है। मतलब अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आएगा, याद रखिएगा। ये आपका जो ऊपर वाला इलाका है मध्य भारत वाला, उसके अलावा आपका किसका आएगा? ये बुंदेलखंड वाला इलाका भी आएगा। जिलों की बात करें तो ये पूरे ऊपर के जिले कवर होंगे, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, गुना। मुख्य जनजाति की बात करें तो एक तो हो गया आपका सहरिया, जो मेन है सबसे, वो है सहरिया, ठीक है। कुछ भी आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, उत्तरी में अगर पूछेगा तो एक ही नाम पूछेगा, सहरिया जनजाति, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा आपको सहरिया मिलेगी। उसके अलावा सौर, पनिका, खैरवार, क्योंकि हम इधर भी जा रहे हैं ना बुंदेलखंड साइड, तो खैरवार वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो सौर, पनिका, खैरवार और आपकी सहरिया, ये जनजातियां कहाँ की हो गई? उत्तरी जनजाति प्रदेश में ये पाई जाती हैं। अबाउट 1% ऑफ द ट्राइब लिव्स इन बुंदेलखंड रीजन, ऑल्सो कम्स इन दिस ट्राइबल स्टेट। उसके अलावा मेजर डिस्ट्रिक्ट्स मैंने आपको बता ही दिए,
यहाँ से चालू करेंगे श्योपुर वाले इलाके से। अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो यहाँ हम श्योपुर वाले इलाके से करेंगे चालू और पूरे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, दतिया ये सब हम कवर करेंगे, ये वाला इलाका। ठीक है, तो याद रखिएगा इस वाले इलाके में एक चीज हमने और करी याद, क्या की कि यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन कम है ट्राइबल की, इसलिए आपका लिंगानुपात सेक्स रेशियो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपकी लोकेशन के साथ साथ ये भी याद करना कि किस वाले इलाके में ट्राइब के कारण क्या प्रभाव आ रहा है, ये भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा पूरा का पूरा मध्य प्रदेश याद करने में, क्योंकि फैक्ट तो बहुत सारे याद करने हैं। अभी हम जनजातियों में ही जब डिटेलिंग पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे फैक्ट याद करने रहेंगे। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। अगर मैंने बात की है यहाँ पे, अगर मैंने बात की है किसकी, भील जनजाति की, भील और उसकी उपजातियां आपको यहाँ मिलेंगी, मतलब यहीं मिलेंगी। अगर आपके जिले आ रहे हैं उत्तर वाले या पूर्व वाले या मध्य दक्षिणी वाले तो आप वहां पे फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। इसलिए भी आपको वहां पे काम आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि आपकी जो भिलाला या बारेला जो जनजाति है वो इनमें से किस जिले में पाई जाती है। अब आपको डायरेक्टली नहीं पता कि बारेला जनजाति किसकी उपजाति है, नहीं क्लिक कर रहा, या फिर आपको पता चल गया कि भील जनजाति की है, फिर आप 4 ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन में से एक आपका क्या दे दिया है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे एक सतना दे दिया है, एक यहाँ पे आपका बालाघाट है, ठीक है, एक यहाँ पे आपको दे दिया है कौन सा, मंदसौर, और एक दे दिया है यहाँ पे आपका डिंडोरी। अब आप देखेंगे कि बारेला जो है इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सबसे क्लोज जा सकता है, वो है मंदसौर, क्योंकि हम इस वाले इलाके में बात कर चुके हैं कि भील और उसकी उपजातियां पाई जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पूछे जाते डायरेक्टली तो भी आप लोकेशन देख के काफी चीजें बता सकते हो। रघुनाथ सिंह मंडलोई का मैंने एक बताया, इसके अलावा भीमा नायक की रियासत पूछी गई थी, उसमें से भी ऐसा था कि आपको बड़वानी वाला इलाका दिया हुआ था, आपको पता था कि भाई इसी वाले इलाके में है, डायरेक्टली नहीं भी पता था रियासत का नाम, लेकिन आपको जिला देख के पता चल गया कि चलो अगर तुक्का भी मारना है तो उसी के आसपास मारते हैं। इसलिए मैं बता रही हूं आपको शुरू से कि आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन इस पे काम नहीं आएगी कि हमें पता चल जाए कि कौन सी जनजाति कहाँ पे है, हम इनडायरेक्टली भी उसको बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने सेंसस जनगणना में आपको 2-3 जगह यूज करके बताया कि कैसे ट्राइबल पॉपुलेशन के कारण अलीराजपुर की जो लिटरेसी रेट है आपका वो सबसे कम है ना, पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि पूरे भारत में भी वो सबसे कम है। क्यों है सबसे कम, क्योंकि वहां परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा वहां पे आपकी ट्राइबल जनसंख्या है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है मेरे साथ। मैं आपको ये गारंटी लेके बता सकती हूँ कि यूनिट 10 आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जितने भी आपने अभी तक लेक्चर देखे होंगे या पढ़े होंगे अलग अलग टीचरों से, आपको हमेशा बोरिंग लगा होगा, ये लगा होगा कितने सारे फैक्ट याद करने हैं, लेकिन हम इस चीज पे जरूर फोकस करेंगे कि आपके पूरे यूनिट 10 को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कैसे बहुत ही आसान तरीके से आपको एक एक फैक्ट याद करें। स्पेशली उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें जहां से क्वेश्चन आते हैं। कला और संस्कृति वाला पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको पता ही है कि 10 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, तो उस हिसाब से आपको हर एक चीज कवर करते हुए चलनी है। और ये तो सोच ही नहीं सकते कि चलो यार भूल भी गया तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन वहां से आने ही है, इसलिए याद करना, बार बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे जब हम सारी चीजें कवर कर लेंगे तो लास्ट में MCQs भी स्टार्ट करेंगे मैराथन में, बिल्कुल 4-4, 5-5 घंटे कर रहे हैं, जिससे आपको हर एक चीज जितनी आपने अभी तक मतलब जब वो पढ़ लेंगे तो आप बार बार उसको रिवाइज भी कर लेंगे। तो पेपर आपका फरवरी में जब होगा तो जनवरी से फरवरी तक आपको सारी चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी, आप डिटेल में पढ़ भी लेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पसंद आ रही हैं चीजें तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करिएगा जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। कोई भी डाउट है तो कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।